हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, उसकी प्रश्नावली 2B के कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। बाकी क्वेश्चन मैं इस क्लास में देखने वाला हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है? इसमें कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यंता की जांच कीजिए। हमें इसमें क्या करना है? सात्यंता की जांच भी करना और उसके गुणनखंड के शून्य भी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें ज्ञात करेंगे और मैं गारंटी से के साथ कह सकता हूँ आपके मेरे प्यार साथियों बिल्कुल सटीक तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। मेरे प्यार साथियों, अगर यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 3 दे रखा है, शून्य ज्ञात कीजिए। पहले इसमें आपके लिए क्या ज्ञात करना होगा? शून्य ज्ञात करना होगा। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? आप देखिए इसमें अगर गुणनखंड किया जाए कैसे करेंगे? अगर यहाँ पर हम क्या करें, ये 3 दे रखा है, 3 पर अगर रूट चढ़ा दें, 3 पर रूट चढ़ा करके स्क्वायर कर दे तो आपका क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक है, तो आपका इससे क्या फायदा होगा? एक फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम? एक्स स्क्वायर माइनस का 3 रूट चढ़ा करके स्क्वायर चढ़ा देंगे तो आपका ये एक फार्मूला बन गया। आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला बन रहा है। अगर इस फार्मूले में खोल देंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए एक्स की जगह पर आपका ए हो जाएगा। ए दे रखा है तो ए एक्स प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस क्या हो जाएगा? आपका रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, और आपका ये हो जाएगा ए एक्स माइनस का रूट 3। क्लियर हो गया? अब ये आपके लिए मिल गया। अगर इसके बराबर हम क्या मान लें? 0 मान लें बेटा, तो आपको इनका अलग अलग कर देना, यानी कि एक्स ये प्लस का है ना, तो प्लस का रूट 3 लिखेंगे और इजकल टू कर देंगे 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस का रूट 3 दे रखा है, इजकल टू कर देंगे, इसमें भी 0 कर देंगे। अगर हम एक्स बराबर निकाले, प्लस का रूट 3 दे रखा है, उधर जाके इसका हो जाए माइनस का रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आपके लिए ये किसकी वैल्यू मिल गई? ए एक्स की वैल्यू मिल गई, एक शून्य प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला देखिए शून्य निकालेंगे यहाँ से तो आपका ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। एक्स बराबर हो जाए प्लस का रूट 3, तो आपका ये निकल के आ गया रूट 3 एक्स बराबर। ठीक है, तो आपके ये क्या प्राप्त हो गए? शून्य प्राप्त हो गए। अब शून्य प्राप्त होने के बाद इसमें शून्यांकों के गुणांकों के बीच के संबंध सात्यंता की जांच भी करना है। तो जांच करेंगे यहाँ पर, तो लिख लेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच लिखेंगे। अब आपके लिए पता है यहाँ पर शून्यांकों का योगफल निकाल लेंगे। शून्यांकों का शून्यांकों का योग। अब आपके लिए पता है शून्यांकों का जो योग होता है माइनस का v, यानी कि माइनस का v क्या होता है? माइनस का x होता है। अगर हम यहाँ पर लिख लें माइनस का b अपोन में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का क्या होगा बेटा? गुणांक होगा, यानी कि a का गुणांक माइनस बी अपोन क्या हो जाएगा? आपका a हो जाएगा। ठीक है, अब शून्य क्या दे रखे हैं? आपके ये दे रखे हैं शून्य, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, इनका योगफल है माइनस का भी क्या होगा? जैसा देखिए यहाँ पर आपका ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, इसमें जो यानी कि किससे कर दी जाती है? इसकी ये दे रखा है एक्स स्क्वायर और प्लस का क्या होता है? बी एक्स होता है, प्लस का होता है सी। ठीक है, ये होगा। इससे क्या करेंगे? इससे मिला देंगे तो आपका क्या होगा? एक्स स्क्वायर क्या दे रखा है? ए दे रखा है, बी आपका नहीं दे रखा है, सी अचर पर दे रखा है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाए? शून्यांकों का योग क्या होगा आपका? ये हो जाएगा रूट 3। यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट 3, प्लस में जोड़ देंगे माइनस का रूट 3, माइनस का रूट 3 इजकल टू आपका हो जाए माइनस बी नहीं दे रखा है इसमें, तो माइनस बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए क्या दे रखा है आपका? ए क्या दे रखा है? यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा आपका रूट 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा रूट 3, इससे एक से भाग 0 के लिए देंगे 0 आ जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा? 0। तो 0 बराबर क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? जो शून्यांकों का योग होता आपका कितना प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। क्लियर है? आप देखिए यहाँ पर निकाल लेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है,
शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है आपका, ये हो जाएगा, देखिए इसके बराबर होता है आपका माइनस का, माइनस का नहीं होता, ये प्लस का होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी अपॉन ए, अचर पद अपोन में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए अचर पद जो दे रखा है आपका माइनस का 3 दे रखा है, पहले हम शून्यंकों का योग करेंगे, गुणनफल करेंगे, क्या हो जाएगा आपका रूट थ्री मल्टीप्लाई में हो जाएगा माइनस का रूट थ्री बराबर हो जाएगा, अचर पद माइनस का 3 है और ये एक दे रखा है। अगर रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 3 में करवाएंगे तो आपका 3 आ जाएगा, वो भी किसका आएगा, माइनस का, बराबर ये माइनस का 3 रहेगा। तो आपको पता है ये एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस आ गया निकल के, एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस निकल के आ गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, इसमें कह रहा है कि बहुपद 48 प्लस 2x माइनस के एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सन्निधता की जांच कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार से सोल्व करना है इसको। इसमें क्या कह रहा है कि आपका पहले शून्यांक ज्ञात कीजिए फिर शून्यांकों का गुणनफल। आपका ये कितना दे रखा है, 48 दे रखा है, प्लस का दे रखा है 2x, माइनस का दे रखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दे रखा है बहुपद, इसको अगर हम सही से लिख लें तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का आपका 2x दे रखा है, प्लस का 2x प्लस का 48 दे रखा है, प्लस का लिख लेंगे 48। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब आपके लिए क्या करना है, इसका गुणनखंड बनाना है, 48 को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में कितना आ जाए, आपका 2 आ जाए। आपको पता है अगर कैसे भी ना बन रहा हो तो आपको 48 का कर लेना है, लासा ले लेना है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा और 3 एकम क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो गया ये, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 6, 8 में से अगर 6 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का आपका 2x दे रखा है, 2x की जगह पर रख देंगे हम 8 माइनस का 6, 8 माइनस का 6 और x मल्टीप्लाई में रहेगा, प्लस में आपका हो जाएगा 48 इजकल टू बेटा होगा 0। ठीक है, अब x के अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो आपका हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का आपका हो गया 8x माइनस का हो जाएगा 6x। ठीक है, प्लस का होगा आपका 48 इजकल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब इन दो का बना लेंगे जोड़ा, जब इन दो का जोड़ा बनेगा, इसमें से देखिए आपका x कॉमन दिख रहा है तो x को ले लेंगे कॉमन, आपका क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर भी x। अगर हम क्या करें, ये 8 किसका बचेगा, प्लस का बचेगा, 8 को लिख लेंगे पहले प्लस का, माइनस का क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, क्लियर है। माइनस का यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, 6 कॉमन दिख रहा है, माइनस का 6, तो यहाँ पर बचेगा आपका प्लस का x बचेगा, प्लस माइनस माइनस के बचेंगे, 6 कितना हो जाएगा 48, तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, ये प्लस का था, ये किसका आ गया आपका माइनस का आ गया। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा 0। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपका एक बन रहा है एक्स माइनस, एक चीज ध्यान रखिए 8 माइनस का एक्स हो रहा है और आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, ये माइनस का एक्स हुआ। ठीक है, और यहाँ पर जब माइनस का 6 लिया तो ये प्लस का हो गया और माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का एक्स माइनस कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा और आपका यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस का 8, एक्स माइनस का 8 इजकल टू होगा आपका 0। ठीक है, अब ये जब दो बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें जब तुलना करेंगे एक्स माइनस का 6 इजकल टू 0 रख देंगे और यहाँ पर एक्स माइनस 8 इजकल टू क्या रखेंगे 0। तो एक्स बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 6 आ जाएगा निकल के, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स बराबर प्लस का 8। ठीक है, ये आपके क्या प्राप्त हो गए, शून्यक प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त हो गया, शून्यक। शून्य का आपका प्राप्त हो गया 6,8। ठीक है, अब 6,8 क्या निकल के आ गया आपका, शून्य निकल के आ गया। अब इसमें करना क्या है, आपके लिए सांतता की जांच करनी है। सांतता की जांच करने के लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे तरफ बच्चों, इसमें करना पड़ेगा शून्य, यानी कि यहाँ पर लिखे शून्यांकों का योगफल।
योगफल। योगफल बराबर फार्मूला क्या होता है, ये होता है आपका माइनस का बी का, यानी कि एक्स का गुणांक क्या होगा आपका यहाँ पर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा में आपका होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। यानी कि आपका एक्स क्या होता है माइनस का बी हो जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा ये, ठीक है। यही फार्मूला होता है। शून्य क्या दे रखे हैं आपके माइनस 6 प्लस क्या दे रखा है 8, 6 प्लस का हो जाएगा 8 बराबर में माइनस भी क्या होगा आपका, देखिए माइनस का भी होगा आपका 2 होगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। और आपका कितना दे रखा है, ये दे रखा है ए, ये कितना दे रखा है आपका, देखिए ए दे रखा है आपका माइनस का 1, माइनस का क्या दे रखा है आपका 1 दे रखा है यहाँ पर, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 1। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई मेरे पर, जो मिस्टेक क्या हुई है कि आपका जो एक्स माइनस का 8 था, एक्स माइनस का जो 6 था, ये तो माइनस का आ रहा है, ये आपका लेना था यहाँ पर माइनस का, ये माइनस था, ये प्लस था, ये माइनस का, तो माइनस का 8 निकल के आएगा, किसका निकल के आएगा माइनस का 8, माइनस का 8, तो माइनस का आपके लिए ये माइनस का 8 निकल के आएगा, कॉमा में माइनस का 8, ठीक है। जब माइनस का 8 होगा तो आपका यहाँ पर भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा आपका 8 माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए ये मिल गया शून्यांकों का योग। अब क्या निकाले, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर फार्मूला होगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर हो जाए अचर पद क्या होता है सी, सी अपोन में ए। अब शून्य का आपके बोझ दे रखे हैं 8 गुणा कितना हो जाएगा आपका माइनस का 8 था, और प्लस का क्या है आपका 6, प्लस का 6 बराबर में, देखिए सी जो अचर पद है आपका कितना है 48 है, 48 लिख लेंगे। और ए आपका क्या है माइनस का 1 है, तो माइनस का हो जाएगा 1, 8 छंग कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा माइनस का, और बराबर में ये कितना हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, वो भी किसमें माइनस में, ठीक है। तो आपका ये क्या आ गया शून्यांकों का गुणनफल निकल के आ गया, एल एच एस बराबर क्या आ गया आर एच एस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 था वो भी कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का दे रखा है के का एक शून्य एक है, और तो के का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें किसका ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। पहले लिखेंगे सोल्यूशन, लिखने के बाद आपका क्वेश्चन दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का क्या दे रखा है के, ठीक है। ये दे रखा है, इसके इक्वल टू मान लेते हैं हम 0 दे रखा है। अब आपका जो शून्य दे रखा है, शून्य कितना दे रखा है, देखिए कितना दे रखा है 1 दे रखा है। शून्य को होता है क्या आपका एक्स होता है, एक्स बराबर 1 दे रखा है, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, प्लस का क्या होगा के होगा, इक्वल टू आपका 0 हो जाए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का 1 और प्लस का क्या हो जाएगा के, इक्वल टू 0, 1 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, प्लस का के इक्वल टू 0। अगर के बराबर निकालेंगे तो ये प्लस का 2 उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का 2, तो देख ये किसकी वैल्यू मिल गई के की वैल्यू मिल गई, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन दे रखे हैं, क्या कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। अब इसमें दी हुई संख्याएं हमें गुणनफल भी दे रखा है और योगफल भी दे रखा है, हमें इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करके दिखाना है। तो यहाँ लिख लेंगे हम प्यारे बच्चों सोल्यूशन, लिखने के बाद आपकी संख्या दे रखी 1/4 कॉमा दे रखी माइनस का 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, ठीक है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर होता है यानी कि एक्स का गुणांक माइनस का क्या होगा एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक वटा में आपका होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का
गुणांक, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको देखिए क्या लिखेंगे हम, शून्यांकों का योग एल्फा प्लस आपका हो जाएगा बीटा इजकल टू माइनस का एक्स क्या होगा आपका बी होता है, अपोन में एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी दे रखी है 1/4 दे रखी है, इजकल टू माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं दे रखी तो माइनस का बी अपोन में ए ही रहेगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा माइनस का बी अपोन में ए बराबर निकल के आ जाएगा 1/4, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ लिखेंगे हम शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर आपका हो जाएगा सी अपोन में ए, अचर पद अपोन में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणांक, ये होगा आपका एल्फा प्लस एल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा एल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी अपोन में ए। एल्फा क्या दे रखा है आपका, एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1 बराबर आपका सी अपोन में ए हो जाएगा। अब देखिए एक की वैल्यू यहाँ पर 4 दे रखी है, अगर यहाँ पर भी 4 एक की वैल्यू लेके आए तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई 4 से भाग करा दें तो आपका क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर देखिए सी अपोन में ए क्या हो जाएगा -4 है तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 तो नीचे है ही तो 4 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर तुलना करें यहाँ से क्या करेंगे, हमें वैल्यू निकालनी है ये वाली, ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 आपकी ये दे रखी, तो समीकरण 1 क्या दे रखी है, माइनस का बी अपोन में ए बराबर 1/4 और सी अपोन में ए बराबर दे रखा है माइनस का 4/4, ठीक है, ये दे रखा है। इसमें अगर जब वैल्यू पुट करेंगे निकालेंगे हम क्या निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है, ए की वैल्यू 4 इसमें भी 4 इसमें भी, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4 और सी की वैल्यू निकल के आएगी आपके -4, ठीक है, ये निकल के आ गई। अब आपके लिए समीकरण पता है क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का क्या होती है सी, ठीक है। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए ए एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या होता है ए होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस का सी, ए की वैल्यू कितनी है 4 है तो यहाँ पर हो जाए 4x², पी की वैल्यू कितनी है -1 है तो माइनस का एक्स हो जाएगा, सी की वैल्यू माइनस का कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है तो माइनस का हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी इसकी समीकरण बन के आ गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो था आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें जो दो क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से होंगे, जैसे आपको शून्यंकों का योगफल निकालना होगा, फिर शून्यंकों का गुणनफल, फिर समीकरण एक बार जो दो मिल जाएंगे उनको क्या कर देना है, हल कर देना है, ठीक है। जिस प्रकार हमने इस क्वेश्चन किया ऐसे ही दोनों क्वेश्चनों को आपको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर दे करके बताना है। अगर क्वेश्चन हो जा रहा है तब तो यस लिख करके भेज देना, अगर ना हो रहा है तो मैं अगली वीडियो में जो क्वेश्चन बचे हुए वो करा देंगे, ठीक है। तो मेरे पास तो आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं इसमें मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तो थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लेना। अगर चैनल पर नए आए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन का प्रेस दबा देना जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त रहिए।